हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीआई डीएसपी एलडीसी एग्जाम 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी आपका अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और कोई भी हेल्प आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग चाहिए डू लेट अस नो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सीबीआई डीएसपी एलडीसी एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम जो है 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज जो आपकी होती है वो है आपकी दोस्तों रिटन एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो है आपकी वो आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और थर्ड स्टेज आपकी आती है इंटरव्यू। 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो हम रिटन एग्जाम के बारे में देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू और पीएसटी तो नॉर्मल सी चीज है, क्वालिफाइंग है। और इंटरव्यू में आपके जो भी मार्क्स लगते हैं 200 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मेन फोकस है वो रिटन एग्जाम के ऊपर है, ठीक है। तो रिटन एग्जाम की जब हम बात करते हैं, टोटल एग्जाम में 800 नंबर का आपका पेपर होता है कंप्लीट इंक्लूडिंग इंटरव्यू। देखिए यहाँ पे पूरे एग्जाम के टोटल मार्क्स 800 है। रिटन एग्जाम के आपके 600 मार्क्स होते हैं। पीएसटी जो है आपका क्वालिफाइंग होता है, और आज जो इंटरव्यू है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो आपका सीएपीएफ का एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का होता है, और जो आपका सीएसएफ एलडीसी का एग्जाम होता है वो भी 600 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपका जो पेपर थर्ड है वो एक एडिशनल पेपर ऐड किया गया है यहाँ पे, इसलिए आपके मार्क्स 800 है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये है आपका पूरा काला चिट्ठा सीबीआई डीएसपी एग्जाम का पूरा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम के अंदर 3 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। 2 दिन का ये एग्जाम है। पेपर 1 और पेपर 2 आपके एक दिन हो जाते हैं, और पेपर 3 जो है वो आपका नेक्स्ट डे होता है दोस्तों, ठीक है। पेपर 1 से शुरुआत करते हैं। पेपर 1 जो है आपका, इसको हम जीएटी के नाम से जानते हैं। जीएटी मतलब है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। टोटल जो है इसमें 300 मार्क्स का पेपर है। 2 घंटे का होता है पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा दोस्तों, यानी कि आपको गोले फिलअप करने पड़ेंगे इसमें। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी इस एग्जाम की वो ये है, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और कट ऑफ बहुत कम जाती है। प्लीज बिलीव मी, जितने भी एग्जाम है, ऑल्दो सीएसएफ एसी एलडीसी के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सीपीएफ एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो जिन एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वहां पे आपका स्कोप बढ़ जाता है तुक्के मारने का, क्योंकि आपको डर नहीं है, इजंट इट। तो यहाँ पे आपका देखोगे 300 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको 3 अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन है आपका जनरल स्टडीज का, जहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। सिलेबस में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जीएस के आपके जो है 60 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है यहाँ पे। तो टोटल 150 मार्क्स जो है आपके जीएस के यहाँ से बनते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यहाँ से जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 75 मार्क्स के बनते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, और यहाँ पे 75 मार्क्स बनते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए आपके? 60 क्वेश्चन ये हुए, 30 ये और 30 ये, 120 क्वेश्चन है। 300 नंबर का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इस पेपर के अंदर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये है आपका पेपर 1, ठीक है। 300 नंबर का है। कट ऑफ की अगर बात करी जाए तो सरप्राइजिंगली आप विश्वास करोगे 131 नंबर पे लास्ट जो है कट ऑफ लगी है इसकी। बहुत इजी है, मतलब 131 इज लाइक 40 दूनी 80 और 20 100, 50 दूनी 100 और 25 125। तकरीबन 120 में से आपको 60 क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, तो क्वालिफाई आपका हो जाएगा, ठीक है। सब चीजें बताऊंगा, बहुत इजी पेपर है यार, सच में बिलीव मी, भरोसा करिए। मैं लास्ट के 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम, ठीक है। सीएपीएफ एसी के लेवल में तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की। बाय द वे पेपर 1 जो है आपका वो 12th लेवल का कंटेंट इसमें आता है। जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ोगे 11th-12th की है, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ोगे वो 11th-12th तक के लेवल की है। देन आप इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो 12th के लेवल तक की है, ठीक है। पेपर 2 आ जाइए, सेम डे होगा ये। पेपर 2 में जो है आपका मैट्रिक लेवल का कंटेंट आता है। खास बात इस पेपर की क्या है, ये इंग्लिश के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है कोई भी हिंदी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे वगैरह सब इंग्लिश में आपको लिखने हैं। जबकि सीआईएसएफ एसी एलडीसी और सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है डायरेक्ट एसी का, उसमें ऐसे की आपके पास चॉइस होती है कि ऐसे जो है आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। यहाँ पे जो है ये कोई चॉइस नहीं है, आप सीधा आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर है दोस्तों, यानी कि जैसे यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होते हैं जो हम लिखते थे, ये वैसा पेपर है। और ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है, सबसे बड़ी बात, मतलब इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, और इंग्लिश में ही होता है सिर्फ, और इस पेपर का नाम भी इंग्लिश है, ठीक है। मैट्रिक लेवल का कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 पार्ट आपके होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए की जब हम बात करेंगे तो पार्ट ए में आपका ऐसे आता है, 80 मार्क्स के आपके ऐसे आएंगे।
पार्ट बी के अंदर आपके 3-4 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, प्रेशर राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर, ठीक है। ये आपका 120 नंबर का आता है, तो टोटल 80 जमा 120 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा इस पेपर को लिखने के लिए। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो वेरी करता है, यूपीएससी की चॉइस है भी कितने उस पर लगाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट डे जो आपका पेपर 3 होगा, ये भी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है दोस्तों। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे आपके। यहाँ का जो कंटेंट आपका आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। इसमें जो है पेपर का जो नाम है वो है आपका क्रिमिनल लॉ। इसमें आपके अगेन क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करेंगे तो ये 300 मार्क्स का पेपर है। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये 8 क्वेश्चन जो है आपको 3 घंटे में कवर करने हैं, ठीक है। 3 घंटे में आपका पेपर 2 था, यहाँ पे 3 ही घंटे में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टोटल जो है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें क्या होगा, 2 पार्ट में 4-4 क्वेश्चन है। जैसे पार्ट ए के अंदर 4 क्वेश्चन है, पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल दोनों में से मिला के 5 करने हैं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए 4 के 4 क्वेश्चन पहले कर दिए और 5वें में से रैंडमली एक कर दिया, नहीं। उसके अंदर भी कंडीशन क्या है, पहले जो 4 क्वेश्चन है और ये जो 4 क्वेश्चन है, पार्ट ए का पहला क्वेश्चन, पार्ट बी का पहला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें, ये दोनों हो गए कंपलसरी, पार्ट ए का पहला, पार्ट बी का पहला, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बचे दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर जो क्वेश्चन बचे पांचवा, छठा, सॉरी छठा, सातवां और आठवां, इन 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं मिनिमम। एक क्वेश्चन और यहाँ से होना चाहिए, एक क्वेश्चन और यहाँ से होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां पे भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ओवरऑल ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अगेन मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ दोस्तों, पेपर ईजी आता है, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपकी जबरदस्त हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है मैं आपको दिखाऊंगा हमारे मटेरियल से, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में इजिली, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, देखो शेखी मारना एक अलग बात होती है, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं, 2023 में एटलीस्ट आप मान के चलो कम से कम 160-170 नंबर जो है इजिली आप हमारा मटेरियल पढ़ के ला सकते हो, और कट ऑफ 131 नंबर पे ही गई है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को सॉरी एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, आपके एग्जाम में एक्चुअली में आता क्या क्या है, ठीक है, ताकि और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, ठीक है, बाय बाय।